ना वापस नॉमिनेशन पेपर 20 अक्टूबर 2025 तक ले सकते हैं और इलेक्शन की तिथि जो है वो 6 नवंबर को है और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 तक पूरी कर दी जाएगी। ये भारत निर्वाचन आयोग का कैलेंडर है जो उन्होंने प्रेस नोट्स के माध्यम से जारी किया है। अब जो बक्सर जिले से संबंधित है, तो जैसा कि हम लोग अवगत हैं, बक्सर जिले में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 199 ब्रह्मपुर, 200 बक्सर, 201 डुमरांव और 202 राजपुर। 202 राजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पूरे जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1567 है, जिसमें 199 ब्रह्मपुर में 418 है, 200 बक्सर में 346 है, 201 डुमरांव में 382 है और 202 राजपुर जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है उसमें 421 है। तो कुल 1567 मतदान केंद्र है जो 831 मतदान केंद्र के भवनों में अवस्थित है। और जहां तक मतदाताओं की संख्या का प्रश्न है, जो अंतिम प्रकाशन हुआ है, अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या 12,85,136 है, जिसमें ब्रह्मपुर में 3,41,934, बक्सर में 2,85,787, 201 डुमरांव में 3,22,024 और 202 राजपुर में 3,35,391। टोटल 12,85,136 मतदाता हैं। बाकी जो ईसीआई का जो नॉर्म्स है उसमें नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि तक कोई भी मतदाता अपना अगर नाम ऐड अगर कराना चाहता है तो उसे 10 दिनों पहले तक नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि तक दाखिल कर सकता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है अनिवार्य रूप से। पूरे बक्सर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्रह्मपुर में 44 सेक्टर पदाधिकारी लगाया गया है जो ऑन एन एवरेज 10 से 11-12 के बूथ के आसपास हैं। 200 बक्सर में 34 हैं, डुमरांव में 40 हैं और 202 राजपुर में 40 हैं। टोटल 158 सेक्टर पदाधिकारी इसको पूरी मतदान की प्रक्रिया को संचालित करने में नंबर रहेंगे। मतदान सामग्रियों का वितरण और पोलिंग पार्टी का डिस्पैच वो चारों विधानसभा क्षेत्र बार अलग अलग 4 लोकेशन से होगा। ब्रह्मपुर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च विद्यालय ब्रह्मपुर से और बक्सर में मध्य विद्यालय चुरामनपुर और हाई स्कूल का जो उसका प्रीमिसेस कंबाइंड प्रीमिसेस वहाँ से। डुमरांव 201 डुमरांव के लिए +2 राज उच्च विद्यालय डुमरांव और 202 राजपुर मध्य विद्यालय राजपुर और ब्लॉक प्रीमिसेस का एरिया है यहाँ से। तो चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चारों अलग अलग डिसेंट्रलाइज जो है वो वहाँ से पोलिंग पार्टी वहाँ ज्वाइन करेगी और वहाँ से सभी सामग्रियाँ अपना लेकर संबंधित मतदान केंद्र पर प्रस्थान करेंगे। इलेक्शन के बाद जब मतदान ओपन हो जाएगा तो 14 नवंबर को सारे पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ ये बाजार समिति अवस्थित स्ट्रॉन्ग रूम में आकर के ये जो उनका जो बना हुआ है जो स्ट्रॉन्ग रूम में है वहाँ आकर के अपना ईवीएम संबंधित पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा जमा किया जाएगा। चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिससे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अधिसूचना जब जैसे ही जारी होगी 17 अक्टूबर को उस दिन से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना शुरू हो जाएगा और चारों के निर्वाचित पदाधिकारी अलग अलग हैं। ब्रह्मपुर के 199 ब्रह्मपुर में डीसीएलआर हैं, 200 बक्सर में एसडीओ बक्सर हैं, 201 में एसडीओ डुमरांव हैं और 202 में डीसीएलआर बक्सर हैं। ये हमारी पूरी निर्वाचन की एक प्रक्रिया है जो इसमें साइज के अतिरिक्त लगभग सारे जो कर्मिक हैं लगभग जो 1567 मतदान केंद्र के साथ साथ और जो रिजर्व के साथ लगभग 18,000 के आसपास हमारे डाटाबेस हैं और पूरी मतदान कर्मी हो गए, बीएलओ हो गए, सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, ये पूरे पद, इसके अतिरिक्त बीएसटी, एसएसटी, एफएसटी, ये सारे पदाधिकारियों की एक टीम हमारी रहेगी जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में निर्वाचन को संपन्न कराएगी और जो ईसीआई का गाइडलाइंस है उसके अनुरूप बक्सर जिले में निर्वाचन फ्री एंड फेयर संपन्न होगा। सुरक्षा के संबंध में एसपी साहब के बिहार विधानसभा 2025 में आपको अवगत हुआ है जो अनाउंस हो चुका है। इसके मद्देनजर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ एक बातें हैं जो आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ और आप सभी लोगों के माध्यम से
बक्सर की समस्त नागरिकों को भी अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी अभी तक ये नोटिस किया होगा कि प्री पोल एक्टिविटीज़ के लिए जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है बक्सर में उनका आगमन हो चुका है और पूरे जो चुनाव हैं चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए भारी सेंट्रल पुलिस फोर्स है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उनके लोगों के लिए हम लोग चाहते हैं कि प्रतिनिधि ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे भी हम लोगों को वल्नरेबल एरियाज लगता है, जहाँ पे भी ये हम लोगों को संभावना हम लोग को लग रही है, जहाँ पे भी किसी भी भय का परिवेश बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा कुल 17 SST जो है वो भी फॉर्म की जा चुकी है, जो कि ऐसे सभी स्टैटिक पॉइंट्स जहाँ से बक्सर में प्रवेश या तो किसी अवैध सामग्री का हो सकता है या फिर कोई अनैतिक रूप से जो भी कोई हरकत जो की जाती है वो एक मार्ग उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड का भी जो है जो गठन वो भी किया गया है, इसमें कि 13 फ्लाइंग स्क्वाड जो कि पूरे बक्सर जिला में कार्यरत रहेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स जो है जैसे कि डीएम साहब के द्वारा भी अवगत कराया गया, प्रत्येक मोहल्ले में जाकर वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किसी भी कारण से अगर कहीं पे भी भय का परिवेश जो है वो बना हुआ है उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग एक क्रिटिकलिटी मैपिंग जो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम लोग कर रहे हैं, जल्दी ही पूर्ण करते हुए हम लोग उसके अनुसार भी हम लोग वहाँ पे भी मैपिंग और एवं वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर डेवलप करने के लिए हम लोग नियमित रूप से सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पर जाके पब्लिक से भी संवाद स्थापित करेंगे। इसके अलावा क्योंकि जैसे ही चुनाव अनाउंस होता है उसके बाद में MCC जो है लागू होती है, तो उसके भी कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। अब जैसे आप लोगों को भी पहले से भी अवगत होगा, वाहनों के कुछ एक नियम होते हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए कई बार देखा जाता है, उसका काफ़ी कड़ाई से हम लोग अनुपालन करवाएंगे। अगर किसी भी मोटर व्हीकल को कॉन्फ़िगर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। 10 से ज़्यादा के अगर कॉन्वॉय में कोई भी गाड़ी जाती है उस पर भी हम लोग जो है सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं पे भी लाउड स्पीकर का उपयोग जो है वो समय के बाद में और बिना परमिशन के किया जाता है तो उस पर भी हम लोगों की जो है कार्रवाई सख्ती से रहेगी। अनाधिकृत रूप से अगर वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल जो है उसमें बैनर लगाया जाता है तो उसके लिए हम लोगों ने निर्देश जो है वो सभी पदाधिकारियों को दे दी गई। हम लोगों का जो पूरा एक निर्देश और सभी पदाधिकारियों के लिए भी है और हम पूरी बक्सर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपने मतदान का उपयोग करें और बक्सर प्रशासन जो है इसके लिए कटिबद्ध। धन्यवाद।